डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है अपने सब मरीज़ों को एक बराबर देखे। डॉक्टर हम सारे मरीज़ों का इलाज करते हैं, किसी को गुनहगार या अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं बनाते। आप मरीज़ हो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये तवायफ है तो भी मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनका इलाज करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मैं ये सब बातें अपने सामने खड़े एक 13 साल के लड़के को समझा रहा था, जबकि वह बक-बक कर रहा था। वो कहने लगा, डॉक्टर साहब, यह औरत मेरी माँ जैसी है, मुझे बहुत प्यारी है। उसे कुछ हो ना जाए, अगर ये इस दुनिया से चली गई तो मैं भरी दुनिया में बेसहारा हो जाऊँगा। मैंने उसे लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मरीज़ को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी, तुम अब आराम से घर जाओ। लड़का मेरा धन्यवाद करते घर चला गया था। आज सुबह ही अस्पताल में एक 35 साल की औरत को लाया गया था। मुझे थोड़ी जानकारी है, हिसाब से बताया गया था कि रानी आज सुबह बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो खून की उल्टी करने लगी। ये लड़का, जिसका नाम उत्तम था, यही देखा को अपने साथ लेकर आया था। उसने मुझे बताया कि हम लोग बदनाम गाली से संबंध रखते थे। ये औरत भी एक तवायफ है। उत्तम को यही डर था कि जब मुझे पता चल जाएगा कि वह औरत तवायफ होती तो मैं उसका इलाज नहीं करूँगा। मैंने उसे लड़के को यकीन दिलाया कि कोशिश की मुझसे कुछ नहीं हो सकता, उसके जान बचाने के लिए मैं ज़रूर करूँगा। मैंने रानी के सारे टेस्ट कर लिए थे, मगर ये बात सामने आई थी कि उसे तो कैंसर हो चुका है और अपनी बीमारी की आखिरी स्टेज पर है। उसकी जान बचाना नामुमकिन था। मुझे अफसोस था, मगर फ़िलहाल मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। मैं दूसरे मरीज़ों को चेक कर रहा था जब एक नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, डॉक्टर, देखा कि तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप उसे एक बार आकर देख लीजिए। मैं जल्दी से उठा और देखा कि बेड में चला गया था। वह तकलीफ़ में थी। अब की बार भी खून की उल्टी होती थी। मैंने देखा कि तुम तसल्ली से इंजेक्शन लगा लो। मैंने देखा, इंजेक्शन लगा दिया। उसने आंखें मूंद ली। हाथ में तो और कुछ नहीं था। मैं अपने मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसका आराम के इंजेक्शन लगा दिया था। रेखा अब सो गई थी। नर्स चली गई और मैं वापस स्टाफ के कमरे में जा रहा था, मगर रेखा के चेहरे की तरफ देखकर मैं रुक गया था। उसके चेहरे में खास तरह की कोशिश थी। मैं खड़ा होकर उसके चेहरे की बेझिझक देखने लगा था। उसकी आंख बंद थी, मगर उनके चेहरे की बनावट से ऐसे ही महसूस हो रहा था कि उसकी आंख बहुत बड़ी बड़ी होगी। उसका तैन तक्ष भी और भारी भारी होठे चेहरे पर और ज़्यादा नज़र टिका रहा था। वो एक खूबसूरत औरत थी। बहुत से लोग उसके कदरदान होंगे, देखा अपने करियर के चढ़ाव पर होगी, मगर बच्चा कहाँ जानती थी कि ये बीमारी उसके अंदर से चढ़ कर रही थी और वह मौत की दहलीज पर आकर खड़ी कर गई थी। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई चेहरा, कोई इंसान मेरे दिमाग से चिपक जाए। रेखा को जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगा था कि मैं अपने घर जाने के बाद भी रेखा के बारे में ऐसे सोचता रहूँगा, मगर इस बात में कोई शक नहीं था कि रेखा की पर्सनालिटी बड़ी लुभाने वाली थी। मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा। जब अस्पताल पहुंचूंगा तो सबसे पहले रेखा के ही बर्थ में गया था। उसकी रिपोर्ट देखकर ये जान चुका था कि रेखा कुछ दिनों जिंदा रह पाएगी, इसलिए मैं उसके आराम की यकीन बनाना चाहता था। मुझे पता है कि वाइफ की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से बीतती है। मैं ये चाहता था कि रेखा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस आराम और तसल्ली में गुजरे। मैं रेखा की बेड में पहुंचा तो वो जाग रही थी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैं बोला, आज आप फ्रेश लग रही हो। मेरी बात सुनकर रेखा हंस दी थी और बोली, मैं मुश्किल हालात से लड़ना जानती हूँ। मैंने मुस्कुरा दिया था। रेखा और भी कुछ बोलने लगी। डॉक्टर, आप मुझे आम औरत मत समझिएगा। घर की पली हुई नाजुक सी औरत और कोठे में रहने वाली औरत में बड़ा फ़र्क होता है। मैं एक ग्राहक से लिपटकर दूसरे ग्रह के लिए तैयार होने वाली औरत में बड़ा ही हौसला और हिम्मत होती है। मैंने तो वो बोली, आप मुझे मेरी बीमारी के बारे में बता दें। मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं रोने पीटने नहीं बैठ जाऊंगी। मैंने कुछ अधूरे काम छोड़े हुए हैं जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। मैं देखकर कि मौत नहीं मरना चाहती हूँ, अपने काम निपट कर मारना चाहती हूँ। मैंने देखा कि रेखा की आंखों के बड़े गौर से देखा था। उसकी हर बात सच्ची थी। उसकी गवाही देखा कि आंख में दो रही थी। मैं बोला, रेखा, तुम्हें कैंसर है, आखिरी स्टेज पर हो तुम। मेरी बात सुनकर रेखा के लबों मुस्कुराहट फैल गई थी। ये वो अपने
दादी की सच्चाई। या रेखा बोली, मेरे पास कितने दिन है? बोला, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में। किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मरीज मौत को छोड़कर वापस आ जाता है और हट्टा कट्टा इंसान हूँ कि पीठ मेरे जाता है। मेरे डॉक्टरी यही कह रहा है कि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है, मगर फिलहाल हर चीज़ का पता भगवान के पास है। देखा मुस्कुरा कर बोले, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कोई बात नहीं छुपाई। असल में मरने से पहले 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ। आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए मैं 4 धाम जाकर आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी। मैं मुस्कुराया और बोला, तुम अपनी दवाई लोगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर तुम 4 धाम भी जा सकती है, कहकर अपने कमरे में वापस गया था। मुझे रेखा की हिम्मत ने हैरानी में डाल दिया था। मैंने तो इसे मर्द भी देखे थे जो मौत के बारे में सुनकर फुट फुट कर रो रही थी, घुट घुट कर रो रही थी। मैंने इसे लोग में भी देखी थी जो कोई कई दिन मौत से लड़ रही है। उनकी जान अटकी ही रही थी, मगर वो दुनिया की चिता में इस तरह की लीन हो चुके थे जिससे अपने शरीर से आत्मा के जुदा होने की बात। ऐसी में उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। देखा तो वो बहुत जल्दी अपनी मौत के स्वीकार कर लिया था। उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिन बाद रेखा से एक आदमी मिल आया था। इत्तेफाक से उस टाइम भी रेखा के पास में खड़ा उसका चेकअप कर रहा था। रेखा ने मेरी तरफ देखा और बोली, डॉक्टर क्या आप मेरे जिसमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि मेरे 4 धाम यात्रा कर सकती हूँ? अब मुझे बकावट भी नहीं होती, ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ मगर थकती नहीं हूँ। अब 10 मिनट वॉक भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छी हो जा सकती हूँ। रेखा को चेहरे पर बड़ी मासूमियत फैली हुई थी एक तरफ, और मासूमियत मैंने पहली बार देखी थी। मैं बोला, देखा रेखा, अभी कुछ दिन और तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम 4 धाम यात्रा कर लेके जा सकती हो। बस खड़ा आदमी हंस दिया था। उसके हंसी बड़ी मक्कार तरह की थी। वो बोले थी, सो दिल्ली चली डॉक्टर, ये तवायफ है। उसमें आदमी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किया है। ये बड़ी बुरी औरत है। उसके ये लगता है कि 4 धाम यात्रा करके आप पाप धो लेगी, मरने के बाद सीधी स्वर्ग में जाएगी। आप उसे बता दे कि सारी ज़िंदगी पाप करने वाली 4 धाम यात्रा जाकर स्वर्गीय नहीं बनते। मुझे उस आदमी की बात बहुत ही अजीब लगी थी। मैं बोला, आप कौन है? वो कहने लगा कि जिसे कोर्ट में ये तवायफ थी, मैं वहीं पर काम करता हूँ। आप मेरे काम को नहीं समझ पाओगे, इसलिए मुझसे सवाल जवाब मत करिए। मैं बोला, मैं आपके काम को समझ सकती हूँ। क्या आप भगवान के काम को समझ सकती है? मैं और आप स्वर्ग और नरक के बांटने वाले कौन होते हैं? इस सब का फैसला अब भगवान पर छोड़ दीजिए। उसने अपनी कंधे उसका दिए और फिर बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मगर मेरी बात आप याद रखिए। अगर तवायफ स्वर्ग में जाने लगी तो क्या वो अच्छी औरत जिसने उम्र भर पूजा पाठ ये किया, व्रत रखा और भगवान के सारे उसूलों को मनाती रही, अपनी ज़िंदगी बिताती रही, भगवान की शिकायत नहीं करेगी? मैं उसके बात ही सुनकर चुप कर गया था। फिर वो बोले, डॉक्टर जितना पैसा लगता है आप लगा दो, हमें रेखा बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। ये हमारी कोठे की मालकिन है, उसे कुछ हो गया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वो आदमी चला गया था, जबकि मैं रेखा के पास खड़ा हो गया था। मैं उसके अंदर की बात जानना चाहता था। यूँ तो मैं बड़ा बिजी डॉक्टर था। मेरा पूरा दिन एक बर्ड से दूसरे बर्ड के चक्कर काटने से ही बीत जाता था, मगर रेखा में ऐसा कोशिश थी। मैं उसके बारे में हर बात को चाहता था, इसलिए मैं उसका चेकअप करने के बावजूद वही खड़ा हो रहा था। मैं तो घबरा गया और बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रेखा बोली, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगा। मैं बोला, तुम ये सब क्यों कह रही हो? तो वो बोली, एक आदमी प्रदीप हमारे कोठे की रहता है, ये मेरे एक एक पल का गवाह है, ये मेरे सारे गुनाह जानता है। अगर उसे ये लगता है कि मेरे पाप नहीं धुल पाएंगे तो फिर ठीक है, कहता है। रेखा चुप कर गई और बड़ी आस से मेरी तरफ देखकर बोली, ये लोग मुझे गुनाहगार समझते हैं, इसीलिए नहीं चाहते कि मैं 4 धाम यात्रा पर जाऊं। आप मेरे जाने का इंतज़ाम कर देंगे? बस यही समझ लीजिए कि आप एक मारती हुई औरत की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। मेरे दिल दिया था। मैं बोला, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वो अपने ऑफिस में आ गया था। मैंने अपने दराज में पड़े टिकट की तरफ देखा था। मैं कुछ दिन बाद 4 धाम यात्रा जाने का इरादा रखा था।
कहीं मेरी हरीजी रद्द ना कर दी जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं उस औरत के 4 धाम की यात्रा ज़रूर लेकर जाऊंगा। मैंने उसका रिपोर्ट देखी थी, उसके हालत दिन व दिन ख़राब हो जा रही थी। उसके पास बहुत ही थोड़ी दिन बाकी थी। मुझे जो भी करना था जल्दी में करना था। मैंने रेखा के हस्बैंड को और 13 साल की लड़के को भी साथ लेकर जाने का फ़ैसला किया था, जो रेखा की अपने माँ जैसी कह रहा था। खैर, इस सारे काम में 10 दिन लग रहे थे। अब तो रेखा की आंखों में नीचे वो तकलीफ़, वो हल्की काले रंग की लग रही थी। रेखा कहने लगी, अगर मैं 10 साल भी 4 धाम यात्रा ना गई तो यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहूँगी, मुझे मौत नहीं आएगी। मेरी आत्मा 4 धाम जाने के लिए भटकती रहेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था रेखा की 4 धाम यात्रा जाने की आस, और उसकी तरफ देखकर मौत भी पीछे हट जाएगी। मैं रेखा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था। गुनाह किया है, मगर वह ज़रूर मजबूरी होगी, जब ही तो ये सब कुछ करती थे। कितनी तड़प है, इतनी तो शायद किसी भगवान को चाहने वाले भक्ति के दिल में भी ना होगी। मैंने डॉक्टर की एक टीम को अपने ऑफिस बुलवाया था। रेखा का कैसे उनके सामने रख दिया था। मैं साफ साफ कह दिया कि ये मरती औरत की आखिरी इच्छा है। अगर हम उसे अस्पताल में रखकर ट्रीटमेंट देते रहे तब भी उसके बचने की चांस नहीं है। इससे अच्छा कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। डॉक्टर मेरी बात को मान रही थी। उन्होंने फैसला मान लिया था, मेरी ज़रूरी कार्रवाई पूरी कर ली थी। मैं जब ये खबरें जाकर रेखा को सुनाई तो वह फुट फुट करने रोने लगी थी। वो बोली, भगवान मेरी अर्जी स्वीकार कर ली। मैं रेखा और उत्तम को 4 धाम के लिए लेकर निकल गया था। ये बड़ा ही देवी शक्ति सफ़र का रास्ते में रखा और उत्तम भगवान की माला जप करते रहे। एक पल भी ऐसा नहीं बीता था कि उनकी ज़ुबान पर भगवान के नाम ना हो। मैं ये सवाल पूछे बिना रह नहीं पाया था, रेखा क्या तुम केदारनाथ नहीं जाओगी? क्या हरिद्वार से ही लौट आओगी? रेखा कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, मैं किस मुंह से केदारनाथ जाऊंगी? मैं सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाना चाहती हूँ। गंगा मैया कहूँगी वो मेरे पाप को धुल दे, और उनसे कितनी विनती करूँगी मुझे माफ़ी मिल जाए, फिर मैं केदारनाथ जाऊँगी। मैंने सर हिला दिया था। मुझे उस टाइम देखा से पवित्र कोई आत्मा नहीं लग रही थी। माफ़ी की स्वीकार की निशानी है कि इंसान को अपने पापों का एहसास होने लगता है। आखिरी सफ़र पूरा हुआ और हम केदारनाथ पहुंच गए थे। केदारनाथ पर जब मेरी पहली नज़र पड़ी थी, मुझ पर कहने लगी, मुझे वापस जाना है, मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मुझे होटल में ले चलो। मुझे रेखा से इस तरह की व्यवहार को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बोला, क्या हुआ रेखा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक होना है? वो बोली, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरी सांसें बंद हो जाएगी। मैंने अपने मरीज़ का ख्याल किया, उसे होटल की कमरे में छोड़कर खुद केदारनाथ पर आ गया था। अगले महीने मेरी शादी थी। मैंने वहाँ जाकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए भी बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। वहाँ ऐसी खूबसूरती थी कि मेरा वापस लौट कर आने की दिल नहीं कर रहा था, मगर फिर भी रात को टाइम वापस आ गया था। सुबह होती हुई मैं सोच रहा था कि क्या मैं केदारनाथ पर जाऊं, तब भी रेखा मेरे पास आ गई। वह बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं बोला, हाँ चलो। आज फिर हम केदारनाथ पर चले गए थे। केदारनाथ के करीब जाकर रेखा ने आंखें बंद कर ली थी और उत्तम से बोली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे केदारनाथ के दर्शन करवा दो। उसे रेखा की बात मान ली। उत्तम देखा था, हाथ पकड़कर उसे केदारनाथ के बिल्कुल सामने ले गया था। वो बोला, आप अब अपनी आंखें खोल लीजिए। रेखा ने जब आंखें खोली तो वो केदारनाथ की देखकर खुश हो गई थी। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो एकदम से चीखने लगी थी। वो पीछे की भाग रही थी। उसके इस व्यवहार में नफ़रत नहीं, मोहब्बत थी। ये यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वह दीवाने की तरह भाग रही थी। उसे अपने दुपट्टे की भी फिक्र नहीं थी। उसका दुपट्टा केदारनाथ के पास गिर चुका था। सब लोग उसकी तरफ ध्यान दिए थे।
इसलिए मैंने आगे बढ़कर रेखा का हाथ पकड़ लिया था, उसे हाथ पकड़कर चलने की कहा, मगर ये अपने होश हवस में नहीं था। मेरी बात सुनती उसने मेरा हाथ हटा दिया था। वो चीखने जा रही थी। सब लोग उसके आजू बाजू जमा हो चुके थे। इस समय उत्तम ने ही हिम्मत की थी। उसने देखा रेखा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ केदारनाथ से बाहर लाया था। मैंने जल्दी से टैक्सी का इंतज़ाम किया और हम लोग होटल वापस पहुंच गए। रेखा की आंखों में डर ही डर था। वो बस अजीब सी नज़रों से हर दृश्य की देख रही थी। कमरे में जाकर मैंने देखा, रेखा से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। वो बोली, मैंने कोठे में आँख खोली थी। तकलीफ़ में मेरे काम आ सके। मम्मी की प्रेगनेंसी हो गया था। उसने मुझे ना गिराया और यूँ कोठे में एक और तवायफ में जन्म लिया था। मम्मी को जब पता चला कि मेरे घर बेटी पैदा हुई तो वो खुश हो गई थी। कहने लगी, मुझे बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया में आ गया है। मम्मी बचपन में से ही मुझे अपने उम्र भर की हुनर सिखाने शुरू कर दिए थे। मुझे सिखा दिया था मर्दों के दिल कैसे जीतते हैं, कैसे किसी की ज़्यादा पैसा बचा कर रखते हैं। मोबाइल ऐसे ही देखा था। जब मैं जवान हुई तो मम्मी की उम्र की सारी औरत की तवायफ बूढ़ी हो गई थी। सबको मुझ पर भरोसा था। ये मुझको कोठे की मालकिन ही सौंप दी गई थी। मेरे अंदर किसी तरह का डर नहीं था। पैसा ही पैसा मेरा मकसद था। मैं पैसे को पूंजती थी। मगर जबकि कोठे की तवायफ बूढ़ी हो गई थी तो हालात अच्छी नहीं रह गए थे। कोई हमारी तरफ आना भी पसंद नहीं करता था। यही लगता था कि अब हम सब भूखे से मर जाएंगे। जितना जल्दी हो सके मुझे ये कोठा नहीं लड़कियों से भरा हुआ चाहिए। मेरे आदमी पूरे जोश में आ गए थे। वो धड़ाधड़ लड़कियों को मेरे पास लेकर आ रहा था। मेरे कोठे में जितने भी लड़कियां आ गई थी उनमें सिर्फ 2 ही ऐसी थी जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आए थे। बाकी सब की सब या तो किडनैप की गई थी या फिर खरीदी गई थी। मेरे कोठे पर जब भी नई लड़कियां आती थी वो बहुत ही रोती धोती थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ती, मुझसे माफ़ी मांगती थी, भगवान के वास्ते देती, मगर मैं किसी की न सुनती। मेरी बहुत से पुलिस वालों के साथ बातचीत थी, इसलिए मुझे गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं था। मैंने अपने आदमियों से कह दिया था, भीड़ भाड़ वाली जगह से लड़कियों को उठाओ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब मेरे आदमी 15 साल की लड़की को ले आए थे। वो बहुत डरी सहमी हुई थी। मेरे आदमियों ने लड़की लेकर मेरे सामने रख दी। वो बोली, मेरा नाम पारो है, मैं पंडित जी की लड़की हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं अगर रात भर घर ना गई तो मेरे पापा की बदनामी हो जाएगी। बहुत लोग उन पर थू थू करेंगे। सब यही कहेंगे कि पंडित जी लोगों को तो अच्छाई का सबक सिखाते हैं, फिर ये क्या है। मगर खुद की बेटी घर से भाग गई है, किसी को ये तो नहीं पता हो चलना चाहिए। और बोली, मुझे तुम्हारी आंखों में हया नज़र आ रही है। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़रिए मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, तुम मेरे बहुत काम आओगी। वो रोने लगी थी। बोली, मेरे नाम की कुछ तो सम्मान करो। मैं बोली, मैंने आज से तुम्हारा नाम बदल कर खुशबू रख दिया है। वो बोली, तुम्हें माँ पार्वती की कसम है, मैं उनके वक्त की बेटी हूँ। मेरी आँखों में अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान जो चरणों में बिताए है। सुनकर इस हंस रही थी, फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर बोली, तुम एक तवाफ के सामने ये सब नाम लेकर सोच रही हो कि तुम्हें जाने दूंगी? सोचना भी मत, मैं उन सब से बहुत दूर हूँ। वो लड़की रो रही थी। मगर मैंने उसे बड़ा पैसा कमाया था। 1 साल तक मेरे काम आती रही। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसके पास गई तो उसकी आँख बेजान हो चुकी थी। मैं बोली, तुम्हें क्या हुआ है? वो रोने
लगी थी बहुत। भगवान के सामने कैसे जाऊंगी, मेरी ज़ुबान पर हर वक्त भगवान का नाम रहता है। जब ये यहाँ आई हूँ ये नाम भी छूट गया है। कुछ सुनती ही रही, फिर खुशबू अपना दम तोड़ दिया था। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी हस्ती है जिसके इश्क में खुशबू इस तरह की पागल थी। मैं माता पार्वती के बारे में जानना शुरू कर दिया था। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने बुराई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, मगर फिर ख्याल आया कि अगर ये सब कुछ छोड़ दूँगी तो मेरी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मरते दम तक गंगा में डुबकी लगाकर अपने सारे पाप धो लूँगी। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं ना, मेरी प्लानिंग में अपनी तरफ से भगवान को धोख देना चाहती थी, जबकि हकीकत तो ये है कि मैंने खुद अपने पाप को धो दिया। मैंने खुद को जलील कर दिया। मैं थोड़ा बुढ़ापे की उम्र की पहुँचू, 4 धाम यात्रा कर अपने पापों को धुलाऊंगी। वो जो आदमी अस्पताल में मुझसे मिलने आया था उसने आपसे ठीक ही कह रहा था कि मैं बहुत ही पापन हूँ। और चीख क्यों रही थी? वो बोली, डॉक्टर मेरा रोना बनता था। मैं अपनी माफ़ी की उम्मीद पर यहाँ आई थी। मुझे यकीन था कि मेरा पाप धुल जाएगा। 2 आंसू बढ़ाऊंगी तो मैं हकदार बन जाऊंगी। मगर जानते हैं मेरे साथ हुआ क्या? जिस केदारनाथ के सामने खड़ी होकर सब रो रहे थे, अपने दिल हल्का कर रहे थे, अपना इश्क क्या कर रहे थे, बयां कर रहे थे, मुझे वह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने साथ खड़ी औरत से पूछा कि केदारनाथ क्या है, कहाँ है? तो वो बोली, तुम्हारे सामने ही तो है। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, बस एक केदारनाथ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब जानते हैं क्या? मैं जो अपनी स्वर्ग और नरक चक्कर में धामियाना करने निकली हूँ, भगवान तो मुझे बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा है। पाप ज़िंदगी चुनना और पाप पर मजबूर किए जाने में बहुत फ़र्क है। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, तुम बताओ तुम्हें क्या मिला? रेखा तरफ तरफ कर रही थी। उसने अपने हाथ मेरे सामने फैला दिया था। वो बोली, देखो तो मेरे हाथ खाली है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं जल्दी से टैक्सी को बुलाया। मैं रेखा को लेकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि वह दम तोड़ गई है। सब बहुत परेशान हैं। अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। कम से कम रेखा की आत्मा को तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा। मैंने इस चीज़ को परमिशन लेने के लिए दफ्तर चला गया था। मेरी अर्जी की छुटकारा दिया गया था। मैं हैरान था। इस बात को 4 साल बीत गए हैं, मगर मैं अभी तक रेखा को ख्याल के अपने दिमाग से हटा नहीं पाया। मैं ये बात समझ गया कि कभी किसी के हक में ज़्यादती नहीं करना चाहिए और अपने दुनियादारी को लिए किसी दूसरी को पाप की दलदल में नहीं धकेलना चाहिए। दुनिया का ज़िंदगी तो बड़ी छोटी है। भगवान उसके आत्मा को शांति दे और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि उसका आत्मा के लिए आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। ना जाने उसकी आत्मा के साथ क्या हुआ होगा, जो उसने मरते दम भगवान के डर अपने आत्मा में बसा लिया था। क्या उसकी आत्मा को छोड़ दी जाएगी या उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ये मुझे नहीं मालूम। पर मैं इतना समझ गया हूँ, हर इंसान को अपने आत्मा में भगवान की डर को ज़रूर बसाना चाहिए। एक आँख है जो हमें हर वक्त दिखाती है क्या बुरा है, क्या सही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए ज़रूर बेल आइकन के ऑल को दबाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।